अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आइंदा आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है ये बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि बरकत बीबी जो कि एक जालिम जाबिर खातून है, उनसे ज्यादा उनका बेटा बख्तियार है जो कि अपने भाई बहजाद के मरने के बाद उसकी बेवा बिस्मा पर नजर लगाए बैठा रहता है। बिस्मा ने खुद को किस तरह से और अपनी इज्जत को संभाल कर ससुराल में रखा हुआ है ये वही जानती है। आज भी बख्तियार फिर से बिस्मा के सर पर आकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि तुमने बहुत ही अच्छी गेम खेली है और तुमने अपनी बेटी नशवा को मोहरा बनाकर बाजी जीत ली है। मैं तो तुम्हें बहुत ही सादा और मासूम समझता था। और इसी के साथ बख्तियार को यहाँ पर यह भी अफसोस है कि बिस्मा की अगर शादी होनी ही थी तो वो हमारे खानदान की इज्जत है, उस पर पहला हक मेरा बनता है क्योंकि मैं उसका देवर हूँ। और बख्तियार ने जब अपने दिल में छुपी बरसों की ख्वाहिश को आज बिस्मा से कह ही दिया। बिस्मा ये सुनकर हैरान और परेशान रह गई। बिस्मा भी कहती है कि भाई साहब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। और अब वहीं बख्तियार ने नशवा के साथ डील कर ली है कि ठीक है मैं तुम्हारी माँ की शादी खुद अपने हाथ से करवाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अम्मार से शादी करनी होगी, वरना मैं ये शादी किसी सूरत नहीं होने दूंगा और ना ही तुम कुछ कर सकोगी। नशवा भी अपने कमीने ताया की फितरत से बखूबी वाकिफ है, लिहाजा अभी वक्त के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए उसने बख्तियार की बात को मान लिया है। क्योंकि अगर बख्तियार बिस्मा के मामले में नशवा को इनकार कर देता है तो उसे यकीन था कि नशवा अपनी मां को लेकर इस घर से चली जाएगी। इस तरह से हमारे घर के सारे राज समरीन बीबी और सारे खानदान में खुल जाएंगे। फिर उनके निकम्मे बेटे अम्मार का क्या होगा, वो भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और बख्तियार कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर का शिराजा और इज्जत का जनाजा इस तरह से निकले। अब बरकत बीबी भी बिस्मा को खुद बहजाद की कब्र पर ले जाएंगी और कहेंगी कि अब तुम इससे माफी मांगो कि तुम इसके बाद खुद को संभाल नहीं पा रही हो, तुम्हें शादी करने की बहुत ही जल्दी है और तुम्हें शादी करनी ही है और अपनी बाकी मानदा जिंदगी खुशगवार गुजारनी है। बरकत बीबी के तंज के तीर उस वक्त भी हमेशा की तरह चल रहे होंगे और अब आखिरकार बिस्मा की शादी सादगी के साथ आसिम से करवा दी जाएगी और वो सबरीन विला में आ जाएगी। ये सब देखकर नशवा बहुत ही ज्यादा खुश और मुतमईन होगी। आसिम को भी बरसों की मोहब्बत हासिल हो जाने के बाद जिंदगी का सुकून और चैन मिल जाएगा। लेकिन अब इसी के साथ नशवा भी अम्मार से शादी के लिए हाँ कर चुकी है, लिहाजा जब बिस्मा को ये बात मालूम होगी तब वो बहुत ही गुस्सा करेगी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि नशवा ने अपने ताया को कैसे मनाया है। नशवा ने अपने ताया बख्तियार से डील में न सिर्फ अम्मार से शादी के लिए इकरार कर लिया है बल्कि इसी के साथ एक और शर्त भी बख्तियार ने नशवा से मनवा ली है कि बहजाद की जो भी प्रॉपर्टी बिस्मा के नाम हुई है, बिस्मा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर देगी। हमारे घर की जायदाद से हम उसे बेदखल कर देंगे। और इस बात पर नशवा को कोई भी एतराज नहीं था। वो दोनों माँ बेटी अब कोर्ट में जाके सारी की सारी जायदाद बख्तियार को वापस करके खुद को उस जायदाद से बेदखल कर देंगी क्योंकि उन्हें इस वक्त सिर्फ इस बात की फिक्र है कि बिस्मा और आसिम की शादी खैर आफियत से हो जाए। नशवा जो कि बहुत ज्यादा परेशान है मगर अपनी माँ को खुश दिखाई देने के लिए वो एक्टिंग करेगी क्योंकि बिस्मा नशवा और बख्तियार की डील से बेखबर है कि उसकी बेटी ने क्या डील की है। अगर वो जानती होती तो बिस्मा एक बार फिर कुर्बानी देने को तैयार थी और बिस्मा कभी भी आसिम से शादी को तैयार ना होती। जिस तरह से नशवा बिस्मा से ये सब कुछ छुपा रही है उसके बाद तो वो खुश होगी कि आसिम के साथ उसकी शादी होने वाली है। आसिम के साथ अपनी माँ की शादी करवाकर नशवा की शादी अम्मार से ही होने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।